एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके प्रबोध मॉडल पेपर कक्षा 10वीं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स की सेट नंबर 1 की कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। जिस जिस चैप्टर से आना है वो ऑलरेडी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में बता चुका हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस आना है, मॉडल पेपर में क्या रहेगा, ये मैं आपको 2 महीना पहले ही बता चुका था। तो वही सब क्वेश्चन है, फिर से आपको दिखाते चलता हूँ, आप लोग देखते चलेंगे। तो ये मॉडल प्रबोध मॉडल पेपर शेट 1 जो है देख रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ से देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। इसमें से कौन जो है आपको बहुपद नहीं है, ये करना है। तो मैं बताते चलता हूँ आपको, ये आपका बहुपद कौन नहीं है, ये वाला सी। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है, चर राशि जो है किसमें है, करड़ी में है। अगर चर राशि करड़ी में होता है या बटा में होता है तो वो आपका बहुपद नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न बोला जा रहा है, घनाभ में शीर्षों की संख्या होती, जैसे कि ये घनाभ है, मान के चलो ये वाला, तो इसमें शीर्ष कितना होता है, इस चीज को आपको कैलकुलेट करके बताना है एक बात, ठीक है। तो इसमें शीर्ष कितने होते हैं भाई, जैसे कि ये है, अगर मान चलो 3D में होता है ऐसे, है ना, तो इसके नीचे का 4 और ऊपर में 4, तो टोटल कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 शीर्ष हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 10 60 इंटू कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, मतलब ये आपस में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, बिंदु -2 4 किस चतुर्थांश में होगा बोल रहा है। तो देखो पहले माइनस दूसरा प्लस है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। फिर 2/3 वर्ष में 6 माही होगा, तो 6 माही में बलदने के लिए साल को क्या करना होता है, 2 से आप कर दो इसको गुणा, ठीक है। 3/2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये दो कटेगा, तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा, 3 इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग देखते हैं, ठीक, कि बिंदुओं 1 2 और 5 10 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, तो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। आप निकालोगे y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 जब करेंगे तो इस सूत्र से आपका उत्तर आएगा। तो इसका फाइनल आंसर आप लोगों को निकाल कर लेके आना है, तो आएगा कितना, 2। फिर यहाँ पर x+1 और x-1 का समांतर माध्य कितना होगा करके पूछा जा रहा है, तो दोनों को जोड़ देना है, किसको x प्लस वाई को और x माइनस y को, और 2 जोड़ करके 2 से भाग, देखो y और y कट जाएगा तो x जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2x, और नीचे में क्या है 2, तो ये 2 और 2 आपस में कटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ x, इसलिए इसकी आंसर कितना होगा, x होगा। क्लियर। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मूलधन कहते हैं, ठीक। फिर जब रैखिक समीकरण के निकाय जो है प्रतिच्छेदी होते हैं, एक दूसरे को ऐसे कट रहे, मतलब वहां पर क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक। फिर 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी चक्री चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा। तो याद रखना, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 में 60 आप घटा दो तो आपके पास बाकी कितना रहेगा, 120। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 120 होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। फिर इसके खंड स में क्या दिया, सत्य असत्य, करड़ी एक परिमेय संख्या नहीं है बोल रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा भाई, क्योंकि करड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। ए बी सी हो तो सी तृतीयानुपाती कहलाती है, तो सत्य हो जाएगा ये भी। वृत्तार्थ पर बना कोण समकोण होता है, वृत्त के आधे पर बना कोण जो है समकोण होता है कि नहीं, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो वृत्तार्थ का मतलब है वृत्त के आधा, तो वृत्त के आधा पर बना कोण जो है क्या होता है भाई, समकोण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, आपके 4था प्रश्न पर क्या बोला जा रहा है, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज है, सभी समरूप त्रिभुज जो है, समरूप है तो क्या सर्वांगसम होना जरूरी है, तो ये क्या है, असत्य है, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान 2 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। इसको हल करके देखना है। अब देखो इसमें से प्रश्नों को आगे का, अगर आपको बोर्ड में सॉल्यूशन चाहिए, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस किस क्वेश्चन का इसमें से आपको सॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि इसी स्क्रीन पर ही पूरी चीज़ों को समझाना थोड़ी सी मुश्किल है। तो अब देखो पहला प्रश्न है, यदि बहुपद इतना दिया है तो P ऑफ 0 और P ऑफ -1, तो एक करना क्या है, एक्स की जगह में पूरा एक बार 0 0 रखोगे तो आंसर आएगा, एक बार
-1 रखोगे तो आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़े से सेक देखो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी उसी पिछले साल के प्रश्नों को ही रखा जाता है मॉडल पेपर में। इस चीज़ों को तो मैं आपको कईयों महीने पहले से समझा रहा हूँ बच्चों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं, कई बच्चों को मॉडल पेपर का इंतजार था। तो इस क्वेश्चन को करके देख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन की बात करें तो ये हो जाएगा। आप करके देखेंगे, जो भी समझ नहीं आएगा देन उसके लिए हम हैं चैनल पर ऑलरेडी पूरे पिछले 5 साल के प्रश्नों के वीडियो डली हुए पेपर को मैं बोर्ड में सॉल्व करके दिखाऊँ, तो वो आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कर लो। ये तो उसका रहा। फिर छठवां में क्या प्रथम पद दिया और सर्वांतर दिया, तब इनवां पद ज्ञात करना है इसके लिए। फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि इसका एक गुणनखंड 8 है। तो इसको मैं टॉप 5 क्वेश्चंस कराया हूँ इस 14 पार्ट से, तो उसी में से एक है। ठीक, मूलों का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12 है, तब आपको ये बनाना है, तो ये कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन तो एक बार कितना में 2000 शायद 18-19 में किसी साल, तो ये सीधा सीधा 22 में 6 नंबर में दे दिया गया था, 22 में है, याद आ गया, सीधा 6 नंबर में दे दिया गया था। यहाँ अभी 3 नंबर में है, तो इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से के मान के आपको पूरी चीज़ों को सॉल्व करना होगा। फिर ये अध्याय 15 की प्रश्न है बच्चों, क्या बोला जा रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, तो परिधि का सूत्र 2πr = 44 दिया हुआ है। तो आर का मान यहाँ साथ बेलन की ऊंचाई इतना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के सूत्र में मान रखोगे सीधा सीधा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बेलन के आयतन का सूत्र हो गया भाई, इस तरीके से करना है, सिंपल सा। वर्गों की एक भुजा की माप और उनके परिमापों को सारणी में प्रदर्शित किया गया। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाना है, तो इसको कर लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, आलेख तो बनाने, एक आलेख 101% आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो आएगा मतलब आएगा पेपर में। अब इसके बावजूद भी नहीं करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उस सरल रेखा का समीकरण, इसको भी इस साल के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके स्ट्रेटेजी वीडियो में ही बोला हूँ, जबकि मॉडल पेपर का उस टाइम नामो निशान नहीं था आएगा करके, जबकि मैं बोल चुका था कि ये मॉडल पेपर में आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में छपने के चांसेस है। और देख सकते हो, यकीन ना हो तो अभी स्ट्रेटेजी वीडियो उठा लो और यही सब क्वेश्चन को मैं रिकमेंड किया हूँ उस पर। ठीक है, फिर ये चीज़ें कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये पार्ट 11 की क्वेश्चन है, 2023 में ऑलरेडी ये आ चुका है, तो इसको भी देख सकते हैं। फिर इसके अथवा में देखते हैं कौन सी प्रश्न को लिया गया है। तो अथवा में क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होते। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा, इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं या छोड़ोगे तो भी चलेगा। फिर आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक तो आना ही है भाई, तो इस क्वेश्चन को कर लो। 11, 19, 6, 3, 1 वाला दिया है, तो बहुलक इसका ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसका सब चीज़ एल एच का मान वगैरह पूरी चीज़ों को लिखना है, फिर मान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और बहुलक आपको नहीं आता तो चैनल पर डली हुई जा करके आप देख सकते हैं, बहुलक बाई एकलव्य आर पे सर्च करेंगे, देन आपको वीडियो टॉप में मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इस बहुलक के अथवा में, बहुलक तो आना है, बहुलक के अथवा में समांतर माध्य या माध्य आना है, दोनों में से एक। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। फिर 14 प्रश्न जो है पार्ट 15 से, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, तब इसको ज्ञात करें। तो ये रहा प्रश्न, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, और इतनी आंसर अगर आ रही है आपकी, जितना मैं स्क्रीन पर आपको विजिबल करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, प्रैक्टिस बार बार कीजिए, मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। कितनी % आती है, तो 60 से 70% मिनिमम आती है, मैक्सिमम का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मिनिमम उतना तो पूछे ही जाते अगर चारों सेट करोगे तो। मतलब आपके 75 नंबर के पेपर में 50 से ऊपर का ही क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर से ही देखने को मिल जाएगा। फिर आपको बोला गया था बार बार कि परिगत वृत्त आना है, परिवृत्त आना है ना, तो ये देख लो आपकी स्क्रीन पर कि 15 में आया हुआ है। ठीक है, फिर इसको रचना का करना है, इस तरीके से परिवृत्त बनाना। फिर अंतःवृत्त दिया हुआ है, तो परिवृत्त और अंतःवृत्त में से एक क्वेश्चन तो 101% आना है, मतलब आना है, तो बस कर लेंगे इसको भाई। ठीक, रेशमा ने पंजाब बैंक में 200 प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन करना है। आवर्ती की क्वेश्चन है भाई, तो जाहिर सी बात है, इसको तो आपको करना पड़ेगा ही अच्छे से ध्यान से, है ना। इसको कर लेंगे और इसके अथवा में आयकर की गणना करा, उसको आवर्ती और सौदी पढ़ लोगे तो इतना इसको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 17 में पार्ट 10 की प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट कर लो, आई थिंक ये उदाहरण में दिया हुआ है, तो वहाँ से हो जाएगा। फिर इसके सॉल्यूशन देख लो कैसे करना, एक बार नहीं आएगा, जिसकी भी आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है,
तो ये इसके अथवा में इसको चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत इसका नहीं होने वाला है। मॉडल पेपर में है तो कर ही लो भाई, ज़्यादा छोड़ने की हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता। अब 18वां प्रश्न ये है, इसको तो करना ही, अभी हाफ ईयरली में भी आया था बहुत से जिलों का, तो ये करना है। और इसके अथवा में ये वाला प्रश्न उदाहरण में दिया हुआ है, तो दोनों प्रश्नों को कर लेते हो तो फिर आपकी सेट 1 जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो।